अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे और हर तरह की परेशानी, तकलीफ़ और बीमारी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं कनाडा वापस आ चुकी हूँ और यहाँ आने के बाद मैंने कुछ ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बनाई, और अगर कुछ थोड़ी बहुत बनाई भी हैं तो मैंने अपलोड नहीं की। तो ख़ैर, ये मदर्स डे के कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास। मदर्स डे पे मेरी बेटी ने मुझे ये फ्लावर्स वगैरह दिए थे और मेरे लिए कुछ स्वीट डिश वगैरह बनाई थी, तो बहुत अच्छा लगा। और ज़ाहिर है, बच्चे अगर कुछ भी करें आपके लिए तो अच्छा ही लगता है। और फ्लावर्स तो ख़ैर मेरे बहुत फेवरेट हैं, बल्कि मुझे लगता है फ्लावर्स तो सबको ही बहुत पसंद होते हैं। तो ख़ैर, उसने मेरे लिए फ़्लावर्स लिए थे, और मतलब दोनों बेटियों ने। और इसके अलावा मेरे लिए उन्होंने स्वीट डिश बनाई थी। और पहले उनका था कि चलो कोई केक वगैरह ले लेते हैं, लेकिन फिर मेरी दूसरी बेटी ने कहा कि नहीं, मैं खीर बनाऊंगी। और उसने बहुत मज़े की खीर बनाई थी, यानी वही लजीज़ा खीर मिक्स जो है ना, जो मेरी भी बहुत फेवरेट है और इजी भी बन जाती है वैसे। तो बहुत खूबसूरत उसने डेकोरेशन की और पिस्ताशियो वगैरह के साथ। और ईद पे भी उसने सेम यही मतलब खीर बनाई थी फ़र्स्ट टाइम। तो ज़ाहिर है, बच्चे जब अकेले होते हैं ना तो वो फिर कर लेते हैं, क्योंकि वो अकेली थी यहाँ पे। क्योंकि एक बेटी मेरे पास थी पाकिस्तान में, एक की शादी हो गई है, तो वो यहाँ पे अकेली थी। तो उसने खैर तब भी मतलब ये कुछ ना कुछ कुकिंग का वो मतलब ट्राई करती रही, रेसिपीज़ हमसे पूछ लेती थी। कभी मुझसे पूछ लेती थी, कभी दूसरी बेटी से पूछ लेती थी। तो खैर बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े की खीर थी। और बच्चे मतलब अगर आपके लिए कुछ करते हैं किसी भी मौके पे तो खैर अच्छा ही लगता है। और वैसे तो खैर मतलब कहते हैं ना, मदर्स डे, फादर्स डे एक मतलब दिन बना हुआ है, तो एक थोड़ा बहुत बच्चे कर लेते हैं। ना भी करें, बच्चे वैसे ही कुछ ना कुछ करते रहे तो अच्छा ही लगता है। और पेरेंट्स के लिए तो बहुत खुशी की बात होती है कि बच्चे उनको मतलब किसी ना किसी मौके पे ऐसे मतलब ख़ास मौके पे यानी कि वो याद रखें या कुछ भी करें उनके लिए, क्योंकि पेरेंट्स ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी होती हैं बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की होती है। सारे पेरेंट्स करते हैं, और हर कोई चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर एक की कोशिश होती है कि उनके बच्चे बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारें, उनकी हर ख्वाहिश वो पूरी करें। तो अपने हिसाब से वो हर तरह कोशिश करते हैं। तो बहरहाल ये कि बच्चों को भी फिर चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। बेशक उतना तो नहीं हो सकता जितना कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया होता है, उसका तो हम अदा ही नहीं कर सकते हक़ जो उन्होंने किया है हमारे लिए। लेकिन फिर भी जब उनकी एज ज़्यादा हो जाती है और वो मतलब जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर मतलब माली लिहाज से भी ज़ाहिर है फिर वो जॉब वगैरह तो नहीं करते, वो फिर बच्चों पे ही डिपेंड करते हैं ज़्यादातर। तो इस एज में आके हर तरह से बच्चों को चाहिए कि अपने पेरेंट्स को खुश रखने की कोशिश करें, किसी भी तरह उनको टाइम भी दें, उनको मतलब उनकी हेल्थ के लिहाज से जो भी मतलब वो कर सकते हैं उनके लिए करें। तो ज़ाहिर है उनके मतलब पेरेंट्स के दिल से दुआ ही निकलती है अपने बच्चों के लिए, चाहे बच्चे उतना ना भी करें ना, फिर भी पेरेंट्स तो दुआ ही देते हैं अपने बच्चों को। तो खैर बहरहाल ये कि अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर सकें, कम से कम उनको खुश रखने की कोशिश करें, उनको टाइम दें। बाकी ये कि ज़िंदगी तो इसी तरह ही चलती है, बहुत सारे मसाइल होते हैं, जॉब्स के मसाइल होते हैं, और भी बहुत सारे अपने मतलब जैसे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी उनके अपनी फैमिली होती है, उनके वाइफ बच्चे सब कुछ। लेकिन ये कि जो भी है वो भी साथ साथ चलता है, और मतलब सब जो रिश्ते हैं ना वो सब साथ साथ निभाने पड़ते हैं और निभाने चाहिए। तो बहरहाल ये कि पेरेंट्स को उनकी आखिरी उम्र में उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपनी जॉब्स तक का ख्याल नहीं करते, और वो बेशक जॉब छोड़नी भी पड़ जाए ना, वो अपने पेरेंट्स का ख्याल करते हैं। तो वो एक तरह से दुनिया में ही जन्नत कमा लेते हैं मेरा ख़्याल में। तो खैर अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, तौफ़ीक दे कि अपने पेरेंट्स को हम खुश रख सकें और उनकी खिदमत कर सकें। आमीन। और यहाँ कनाडा आने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई, बस थोड़ी बहुत फिर मसरूफ़ियत रही, क्योंकि मेरी बेटी ने आना था। शादी के बाद पहली दफ़ा वो आ रही थी, तो वो बस अचानक मतलब मेरे आने के थोड़े दिनों के बाद उसने कहा कि मैंने आना है। पहले उसका ये था कि मैं जून में आऊँगी, लेकिन फिर उसका अचानक प्रोग्राम बन गया, तो वो फिर हम ज़ाहिर है बिज़ी हो गई, क्योंकि दामाद ने भी फ़र्स्ट टाइम आना था, तो फिर इस वजह से फिर होता है ना, घर में कई काम होते हैं। तो बच्चे जब पाकिस्तान से आए थे, वो उनके सूटकेसेस वैसे रखे थे, उन्होंने कोई सामान नहीं निकाला हुआ, वैसे ही सब कुछ रखा हुआ था, तो वो सारा कुछ फिर ज़ाहिर है उनको भी हमने रूम देना था, वो सेट करना था, ये वो। तो इस तरह फिर थोड़ा बहुत हमारा बाज़ार आना जाना रहा, थोड़ा बहुत हम फर्नीचर की शॉप पे गए, कुछ चीज़ें लेनी थी, और मतलब इस तरह जो ज़रूरी शॉपिंग थी कुछ थोड़ी बहुत की, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हमने मतलब अपनी तैयारी की, और साथ साथ और भी काम चलते रहे।
और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम हमारा स्मॉगी के लिए बैग लेना था, क्योंकि हमारी कैट वहाँ पे है पाकिस्तान में, तो मेरा बेटा उसको लेने के लिए गया हुआ है। तो वो बेटे की मतलब रिटर्न टिकट ले ली थी हमने, और मे की एंड की मतलब ली थी हमने टर्किश एयरलाइन की, और उसमें मतलब स्मॉगी के साथ यानी कैबिन में आना था, तो दोनों की टिकट मतलब ले ली थी हमने। लेकिन फिर ये मसला हुआ कि जी अब स्मॉगी के लिए बैग चाहिए, जिसकी मतलब स्पेसिफ़िक वो होती हैं मेजरमेंट वगैरह ना, तो वो फिर वो खैर मेरी बेटियों ने 3 मंगवाए थे डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट स्टाइल के, जिससे मतलब वो ईज़िली आ सकें। तो वो मतलब ये होता है ना कि एयरलाइन वाले देखते हैं कि ये जो पेट है वो भी मतलब कंफर्टेबल हो, वो तंग ना हो, ये सब चीज़ें मतलब देखनी पड़ती हैं। तो सब कुछ देख के फिर हमने सारा कुछ हमने डिफरेंट तरह के मंगवा लिए थे। हमने कहा तीनों बैग हम भिजवा देंगे। तो वो फिर पता हमने किया था, तो वो कहते हैं कि जी ये तो $400 लगेंगे मतलब भेजने में। तो फिर हम ढूंढ रहे थे कि हमें कोई बंदा मिल जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड के काफ़ी आने जाने वाले लोग मतलब जो हैं उनके फ्रेंड आते जाते रहते हैं। तो फिर खैर वो हमने सोचा कि चलो उनके हाथ मतलब हम भिजवा देंगे। तो फिर हमने ये फ़ैसला किया सब ने मिलके कि चलो बेटा अब गया हुआ है, ज़ाहिर है यहाँ पे पैसे लगा के जाना भी एक बड़ा काम होता है कि इतने पैसे खर्च करके जाएं, तो फिर अबू के लिए हमें जाना पड़ता है, तो मैंने वापस आ जाना था ज़ाहिर है। तो फिर हमने सोचा कि बेटा आप वहाँ पे कुछ दिन रह लेना, मतलब कुछ 1-2 महीने और रह ले। तो फिर इस वजह से फिर वो बैग हमने फिर वापस किए, क्योंकि ज़ाहिर है वो 1 महीने का टाइम होता है, तो फिर हमने वापस कर दिए। तो अब हमने यही है कि अब बेटा वहाँ पे रहेगा कुछ टाइम, तो उसके बाद फिर हम जब उसने आना होगा तो फिर हम कर लेंगे, मतलब बैग मंगवा लेंगे उसके लिए। तो ये भी बड़ा हमारे लिए मसला बना हुआ है ना, क्योंकि हमारे लिए तो वो एक हमारे बच्चों की तरह, बेबी की तरह ना जैसे, तो हमें तो बहुत सोच के तकलीफ़ होती है उसके हम वहाँ पे छोड़ के आएँ। क्योंकि जिन्होंने पेट रखे होते हैं ना उनको पता होता है कि उनके जो पेट्स होते हैं वो उनकी क्या हैसियत होती है घर में, मतलब बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। तो वो भी हमारा छोटा बेबी है, तो उसको तो हम सोच ही नहीं सकते वहाँ पे छोड़ने का। अच्छा है लेकिन काफ़ी हैवी है ना। तो उन्होंने ऑलरेडी जो उसका बताया है कितना होना चाहिए, का भी है ना इसका, ये वेट का भी तो है ना इस पे लिखा हुआ सारा। और स्मॉगी का वेट तो थोड़ा ज़्यादा है उसमें, तो ये मुश्किल से पूरा आएगा। ये मीटर ज़्यादा नॉर्मल से बड़ी है, इसकी हाइट ठीक है। इसकी हाइट तो उतनी है ना जितनी उन्हें चाहिए, लेकिन इसमें स्मॉगी नहीं आएगा, इसमें मतलब बड़ी मुश्किल से आएगा। चलो खैर वो दूसरा वाला दिखाओ खोल के, बड़ा वाला। ये तो काफ़ी बड़ा है, ये तो इसको ओपन करो ज़रा इसको। अच्छा 1 मिनट। अच्छा ये इसका साइज़ है, इसका साइज़ अच्छा है ना, बड़ा है। इधर से भी ये है और अंदर इसके ये भी बहुत सॉफ्ट है ये वाला। वो तो ब्लैंकेट छोटा सा कोई ब्लैंकेट या कुछ डाल ले, साइज़ काफ़ी अच्छा है। और ये भी बहुत सॉफ्ट है इसके अंदर ये चीज़। ये भी मतलब इधर से भी ओपन हो जाता है, इधर से भी ओपन हो जाता है, दोनों साइड से ये इजीली रिलैक्स होके बैठा जा सकता है। ये अच्छा है वैसे ना कि इसकी सिप भी बंद हो जाती है इस तरह। तो मैंने और खोल अच्छा इधर से भी खुल जाता है, फिर तो ये बड़ा अच्छा है। हाँ इजीली यहाँ से खोल के तो वो रिलैक्स होके बैठ सकता है। चलो ये हाँ ये वाला वैसे ठीक है। उसे कहेंगे हैंड कैरी में ये रख लें, और एक दफ़ा उधर से हो जाए ना सारा बोर्डिंग, इसमें बिठा लें, ठीक नहीं है। फिर जब उतरेगा फिर दोबारा उसमें वो उसे ट्रांसफ़र कर दे इसमें छोटे वाले में। जब इस्तांबुल वाले एयरपोर्ट में ना वो जब चेकिंग करेंगे ना, जहाँ जब गेट पे पहुँचेंगे ना तब चेंज कर लें बाथरूम में कहीं या कहीं। हाँ वहाँ पे ज़रा 26 आवर का स्टे है या ले ओवर जो भी कह लो। हाँ तो फिर इस पर उन्होंने चेक नहीं करना ना जब हाँ तो भाई ना 26 आवर का ले ओवर है, उसमें फिर ये इजीली इसमें वो कर सकता है। फिर जब दोबारा जब जाना होगा, चढ़ना होगा जहाज़ पे, तो फिर
तो खैर देखते हैं अब क्या करना है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और जिस रूम में मेरा बेटा रह रहा है वो तो बिल्कुल उधर से डायरेक्ट धूप आती है, तंदूर वाला हिसाब है बिल्कुल ना। तो लास्ट टाइम भी मेरा बेटा वहाँ पे था और जो दूसरा कमरे का एसी था वो ख़राब हो जाता था, इसमें ठीक भी करवाते थे, पर वो बेचारा कितने टाइम गर्मी में भी रहा। और इस टाइम तो बेचारा बिल्कुल ही उसका वो है ना कि उससे मेरा बेटे को ये है, मेरा बेटा कहता है मुझे अपना मामा इतना नहीं है जितना मुझे स्मॉगी का है, क्योंकि स्मॉगी से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। वो बेचारा इतना वो होता है ना परेशान। तो वो रूम बंद हो चुका है अब, किसी वजह से बंद कर दिया गया है। तो अब मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि उसे मेरे बेटे से कह रहे तुम फ़ौरन वापस आओ। तो अब देखते हैं कि क्या करते हैं। तो बहरहाल मेरी वीडियो यहीं तक है। अल्लाह हाफ़िज़।